तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया, देश की जनता को संबोधित किया और किस तरह से प्रयास लगातार केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें कर रही हैं उसकी जानकारी भी साझा की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 100 साल में कोरोना महामारी सबसे बड़ी आपदा के रूप में उभर कर आई है। आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है, इस बात की भी जानकारी पीएम मोदी ने दी है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा गया पूरे संबोधन में तमाम जानकारियां जनता से साझा की, पारदर्शिता रखने की कोशिश तो प्रधानमंत्री ने की ही और शायद यही खासियत है उनकी, लेकिन दूसरी ओर देखा यह भी जा रहा था कि कोरोना के मुश्किल दौर में सरकार को कई तरह की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। क्या ये संबोधन उसका प्रतिबिंब है, कैसे देखते हैं शरद जी? अपेक्षा कर रहे थे वैक्सीनेशन पर ही, हम उम्मीद कर रहे थे प्रेरणा की वैक्सीनेशन पर कोई बड़ा डिक्लेरेशन प्रधानमंत्री जी की तरफ से सामने आएगा, और वही हुआ। क्योंकि राज्यों को जब से ग्लोबल टेंडर्स और उनसे ये कहा गया था, कुछ राज्यों का अभिमत भी था कि उनको ये दायित्व दे दिया जाए तो वो जल्दी से वैक्सीन मंगाकर, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी चुनौतियां देखी गई और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। क्योंकि दिल्ली और तमाम जो राज्यों ने ग्लोबल वैक्सीनेशन के लिए टेंडर निकाले, उसको दुनिया की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने ठीक से एंटरटेन ही नहीं किया। तो इससे ये बात साफ समझ में आई कि ये राज्यों के बजाय ये राष्ट्रीय स्तर पर और संबंधित देश की तरफ से, भारत की तरफ से ही ये टेकअप होगा, तभी वैक्सीनेशन का ये जो काम है ये पूरे देश में हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया कि इसी वजह से राज्यों की मंशा को देखते हुए हमने ये तय किया है कि अब ये काम राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार इस काम को करेगी और केंद्र के जरिए ही राज्यों को ये मिलेगी। क्योंकि राज्यों ने भी माना है कि पहले जब केंद्र ये काम देख रहा था तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा था। और गरीब कल्याण योजना की उन्होंने बात की, जो 80 करोड़ समाज का जो वंचित वर्ग है उसको मुफ्त राशन उपलब्ध होगा, जो मई जून में उपलब्धता थी। वैक्सीनेशन की उन्होंने बात की और एक उम्मीद जताई है कि जो नेजल वैक्सीन हमारे यहाँ बन रही है वो नेजल वैक्सीन गेम चेंजर हो सकती है अगर वो सफल रही, क्योंकि वो वैक्सीन देने में बहुत आसान है, वो किसी स्प्रे की तरह होगी, तो वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि 7 कंपनियां इस समय काम कर रही हैं और दूसरे देशों की कंपनियों से भी हम खरीदी की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। दुनिया की 7 कंपनियां जो हैं वो भारत में वैक्सीनेशन पर काम कर रही हैं और बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उस पर भी, उसके ट्रायल की तरफ भी भारत तेजी से बढ़ रहा है, जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है। क्योंकि ये बात हम सुन रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे निशाना हो सकते हैं। कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं थी, वो अपेक्षित भी नहीं थी। हालांकि एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया कि पहले ये कहा गया कि केंद्र सरकार अपने हाथ में चीजों को वैक्सीनेशन के संदर्भ में, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर एक सकारात्मक नोट पर ही बात करना पसंद किया, जो उचित भी था इस मौके पर। और यही उनके भाषण का लुब्बे-लुआब रहा कि वैक्सीनेशन का जो काम है, वैक्सीनेशन ही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है और सुरक्षा और 2 गज दूरी के साथ वैक्सीनेशन का ये कवच ही भारत को इस अभियान में जीत की तरफ ले जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद शरद जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बता दें कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जानकारियां साझा की।